दोस्तों, आज की घटना उन्नाव जनपद के मियागंज इलाके की है। ये घटना बहुत मार्मिक है। इतनी संवेदनशील घटना है कि आपकी रूह कांप सकती है। 32 साल का राकेश, जो सिर्फ मामूली बुखार और खांसी का इलाज कराने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचता है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। अस्पताल इलाज के लिए गया था, मामूली सी समस्या थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। परिवार का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही और गलत इलाज से उसे मौत के मुंह में ढकेला गया। लेकिन सबसे शर्मनाक बात यह है कि जब मरीज तड़पता रहा तो डॉक्टर साहब इलाज करने की बजाय अस्पताल में ताला जड़कर फरार हो गए। क्या सरकारी अस्पताल में गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं है? इलाज करने वाले डॉक्टर ताला जड़कर फरार हो जा रहे हैं। क्या डॉक्टर अब रक्षक नहीं, भक्षक बन चुके हैं? आज हम इस पूरे मामले की पड़ताल करेंगे कि आखिर वो कौन सी मजबूरी थी जिसने एक हंसते खेलते परिवार को अनाथ बना दिया। ये वीडियो सिर्फ एक मौत की कहानी नहीं है, बल्कि उस सिस्टम पर प्रहार है जो गरीबों को कीड़ा मकोड़ा समझता है, जिसकी जान की कीमत हमारे सिस्टम में कुछ भी नहीं है। अंत तक ये वीडियो देखिए, क्योंकि अगली बारी किसी की भी हो सकती है, क्योंकि सिस्टम हर गरीब को कुछ भी नहीं समझता। तो एक लड़का था उन्हें सीखने वाला, उसका भेजन तो वो कूले में लगा गया। इतनी बड़ी एक बोतल लाया था ग्लूकोज की, वो लगा दिए। जब बोतल लग गई, इंजेक्शन लगे तो भैया के जाड़ा दे दिन कस के, जाड़ा दे के बुखार आ गया। तो हमने कहा डॉक्टर साहब हमारे भैया के जाड़ा लग गया, बुखार बहुत तेज लग गया है, आप क्या करें? तो 2 इंजेक्शन और वो अस्पताल से निकाल के भेज दिए, वो कूले में लगा दिए भैया के। जब कूले में भैया के लगा दें तो भैया उठ बैठे लगा। तुमने कहा डॉक्टर साहब भैया उठ बैठे लगा, उलझन बहुत बढ़ गई ज़्यादा, अब क्या हुआ? तो कहला अब क्या हुआ, दवा तो दी तो है। तो हमने कहा अब क्या करें, हम तो निके घर से लाए थे, तुमने पता नहीं क्या करे। जब आदमी कमज़ोर होता बुखार से तो थोड़ा हल्की नॉर्मल दवा दी जाती भैया, एकदम से भारी पावर इंजेक्शन नहीं लगा, इंजेक्शन कर गए। दोस्तों, ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ये उस अस्पताल की सच्चाई है जहां गरीब अपना आखिरी सहारा तलाशने जाता है। एक तरफ सरकार विज्ञापन देती है, स्वास्थ्य सेवाएं अमृत के समान है, दूसरी तरफ राकेश जैसे लोग सिस्टम की भेंट चढ़ रहे हैं। परिवार का साफ आरोप है कि इलाज के नाम पर सिर्फ बाहर से दवाइयां लिखी गई, अस्पताल में तो दवाइयां तक मुहैया नहीं कराई गई। प्राइवेट पैथोलॉजी से जांच कराने का दबाव बनाया गया। आखिर डॉक्टर से और उस पैथोलॉजी के बीच ऐसा क्या गठजोड़ था? वहां से कितना कमीशन का खेल खेला जा रहा था कि मरीज को प्राइवेट भेजने की कोशिश हो रही थी। जांच तो प्राइवेट पैथोलॉजी से ही होगा, यह दबाव क्यों कराया जा रहा था? मरीज जब सांसें लेने में दिक्कत महसूस करता है तो डॉक्टर उसे देखने की जहमत तक नहीं उठाते हैं। अस्पताल के अंदर जो प्राइवेट दुकान या जो उनके एजेंट बैठते हैं, उनका एकमात्र मकसद गरीबों की जेब खाली करना होता है। जितनी हैसियत है उतना इलाज होगा, उतनी दवाएं मिलेंगी, इस तरीके का सिस्टम जो है वो चल रहा है। क्या यही हमारी स्वास्थ्य नीति है? क्या गरीब का कोई भी अधिकार अब बचा नहीं है? उसे सरकारी अस्पताल में सही इलाज मिले, ये सिस्टम काम नहीं कर सकता क्या इस तरीके का? हम इस सवाल का जवाब चाहते हैं कि अस्पताल प्रशासन ये 9 मौतों की बाद भी क्यों चुप है? तो मेरे भैया के टाइफाइड बुखार था, उसको हम लोगों ने सोचा कि चलो डॉक्टर को दिखा देते हैं, यहाँ पैसा नहीं पड़ता, दिखा देते हैं। वहाँ गए, इतना ज़्यादा हाई फाई चेकअप लिखवा दिया। चेकअप लिखवाने के बाद में दिखाया गया, उसने मतलब दवाई वाई बाहर से लिख दिया। मम्मी ने दवाई ले आई, उसने क्या किया, ग्लूकोज चढ़ा दिया, मेरे भैया को ग्लूकोज चढ़ा दिया। उसके बाद में टीके पे टीके लगवाते रहा। सब बाहर से लिखता है? सब बाहर से मम्मी लाते रहे, डॉक्टर चढ़वाते रहा, अपने चेला चापड़ से लगवाते रहा। ठीक है, हम लोग देख रहे, खुद नहीं आते, हम लोग देख रहे बैठे। हमने कहा मम्मी डॉक्टर को बुलवाओ, हमें लग रहा भैया की मतलब तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। तो कहते मम्मी गई तो डॉक्टर कहता तुम लोग जाओ, अभी हम भेज रहे हैं। तुम कहा भैया आप सीखते हो, आप कहाँ रहते हो? कहते हम हैदराबाद में रहते हैं। तो कहते अच्छा। तो टीका लगा के उसने फिर चला गया। बहुत ज़्यादा सीरियस होते रहा हमारा भैया। उसके बाद में टीका जब निकलवा दिया, फिर इसके हाथ पर बहुत ज़्यादा अटने लगे। फिर हम कहा मम्मी जाओ, चली जाओ डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर कहता है अब हम क्या करें,
ज्यादा सीरियस हो रहा है, एम्बुलेंस हम बुलवा रहे हैं और आप उन्नाव लेके जाओ। डॉक्टर की निगरानी में इंटर्न्स काम करते हैं। वो पढ़ने वाले बच्चे जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं वो डॉक्टर की निगरानी में काम करते हैं, ये नियम है। लेकिन मियागंज में नियम उल्टा ही चल रहा है। यहाँ डॉक्टर साहब तो कुर्सी तोड़ते हैं और इंटर्न्स या सीखने वाले लड़के मरीज की जिंदगी के साथ प्रैक्टिस करते हैं, खिलवाड़ करते हैं। मरीज की जिंदगी इनके लिए सीखने का एक जरिया है। अमूमन अस्पतालों में इस तरीके की चीजें होती हैं, लेकिन तब भी डॉक्टर वहां खड़ा तो रहता है। डॉक्टर अपनी कुर्सी से फेविकोल से चिपका रहे और इंटर्न्स को किसी के साथ खेलने की इजाजत कैसे मिल सकती है? आखिर इंटर्न्स को इजाजत किसने दी कि वो मरीज को इंजेक्शन लगाए बिना डॉक्टर के वहां मौजूद हुए, उसकी जान को जोखिम में डाल दे? ये इजाजत इन्हें कौन दे रहा है? डॉक्टरों की लापरवाही ने एक 32 साल के युवक की जान ले ली। इसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। परिवार का आरोप है कि डॉक्टर नशा करके बैठे थे या फिर संवेदनशीलता को पूरी तरीके से खत्म कर चुके थे। जब राकेश की मौत हुई तो यहाँ से डॉक्टर साहब रुकने की बजाय ताला जड़कर भाग खड़े होते हैं, फौरन भाग जाते हैं। ये बर्ताव क्या है? क्या डॉक्टर का यही काम होता है? डॉक्टर ऐसे ही काम करते हैं? किसी डॉक्टर को ऐसा करना चाहिए? हम पूछना चाहते हैं सीएमओ ऑफिस से कि क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्या यही अस्पताल है? यही अस्पताल है? यह अस्पताल है या कसाई खाना जहां मौत होती है और प्रशासन को भनक तक नहीं लगती, खबर तक उन तक नहीं पहुंचती? ऐसा क्यों हो रहा है? यह सवाल क्यों ना पूछा जाए? सिस्टम गरीब को तिल तिल मरने पर छोड़ देता है और खुद भाग खड़ा होता है। ये कौन डॉक्टर है जो मरीज को मरता छोड़कर भाग गया? वो कहे चाची इसने 3-4 कांड करे, बता रहा। हाँ, कल इसने डॉक्टर ने 3-4 कांड करे हैं यहाँ पे। सब बेचारे रो रो के भाग जाते हैं, ऐसा ले ले रो के मजदूर जब ज्यादा है, रो रो के भाग जाते हैं मिट्टी लेके। का करें भैया? पहले भी ऐसा हो चुका है। पहले भी ऐसा हो गया उसके। 9 केस कर चुका है। 9 केस कर चुका है और कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, कोई सख्ती नहीं बरती जाती है। कोई उसके बाद कार्रवाई कोई नहीं करता है। हाँ, कोई कार्रवाई अगर करे तो ऐसा काम न करे। और डॉक्टर देख लो जैसे कुछ जनता ही नहीं है। और डॉक्टरी मिल गई भैया, मौका कुछ भी नॉलेज नहीं। 2 लड़के 4 रखे, जाओ ये वो दवा ले जाओ उनके लगाओ, वो दवा ले उनके लगाओ, बस ये काम करता है। अपना तो कुर्सी पर से उठता भी नहीं, देखने नहीं जाता, चाहे इतना मरीज का। इस मासूम बच्चे को देखिए जो अब अनाथ हो चुका है। इसे नहीं पता था कि इसके सिर से इसके पिता का साया किसने छीना। डॉक्टर को भगवान कहा जाता है, लेकिन मियागंज के डॉक्टर ने इस बच्चे को जीवन भर का दर्द दे दिया है। क्या कभी आपने सोचा है कि पोस्टमार्टम ना कराने के पीछे क्या सच्चाई थी, क्या मजबूरी थी? परिवार के पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो अस्पताल के चक्कर लगा सके या बॉडी को पोस्टमार्टम सेंटर तक ले जा सके। ये गरीबी की मजबूरी का फायदा उठा रहा है सिस्टम। अगर फायदा नहीं उठाता तो अपनी तरफ से पोस्टमार्टम करा सकता था। पुलिस और प्रशासन को यह सोचना चाहिए कि अगर पीड़ित परिवार गरीब है तो क्या उसे इंसाफ नहीं मिलेगा? इंसाफ के तराजू को बराबर रखने का मतलब ही यही होता है, लेकिन अफसोस कि यहाँ तराजू हर बार दबी नजर आती है। क्या डॉक्टर साहब का कमीशन इतना मजबूत है कि कानून उन तक नहीं पहुंच पा रहा है? कानून के हाथ डॉक्टर के गिरबान तक नहीं पहुंच पा रहे? कुछ तो दाल में काला है, ये सभी जानते हैं, पर यहां तो काला ज्यादा है, दाल ही कम नजर आ रही है। यह सिस्टम की विफलता है कि मरीज मरने से पहले डॉक्टर के आगे गिड़गिड़ाता है और डॉक्टर साहब भाग खड़े होते हैं। क्यों भागे आप? अपने डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं की थी, या आप नहीं जानते हैं कि डॉक्टर का काम आखिरी सांसें चलने तक होता है? खेती पाती कुछ है नहीं तो बच्चे को देखो कैसे पालेंगे? क्या है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। आप भूखे मरने की नौबत आ गई। आओ का क्या घर है खाली? तो इस पर ये बताइए, आप उस पर कंप्लेन क्यों नहीं की? पुलिस के पास क्यों नहीं जाते हैं आप? अब पैसे नहीं तो कैसे? पैसा थोड़ी लगता है पुलिस थाने में। पुलिस आई तो रहे तो क्या बचा? कार्रवाई नहीं किया। आप लोग गरीब हैं इसीलिए। गरीब हम पंचेरन तो सुनवाई हमारे पंचन कहाँ होती? पैसा वाले की सुनवाई होती, गरीबों की नहीं होती। ये बच्चा तो मासूम हो गया, ये मासूम सा बच्चा तो अब अनाथ हो गया, पिता का साया छूट गया। अब इस बच्चे को पता भी नहीं है कि उसके पिता नहीं है, अनजान है हर एक चीज से। आओ कब अनजान?
दोस्तों इस साइकिल को देखिए, ये वही साइकिल है जिस साइकिल से राकेश गुब्बारा बेचकर 2 वक्त की रोटी कमाता था, 2 जून की रोटी की व्यवस्था करता था। उस पीएससी ने जहां सरकार के बड़े बड़े विज्ञापन तो दिए, लेकिन आज वहां सन्नाटा है, क्योंकि उन्होंने एक परिवार की उम्मीद छीन ली। एक आदमी का मर जाना परिवार के लिए कितना मुश्किल होता है, वो भी वो जो कमाने वाला हो। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज का हादसा याद है आपको? वहां भी लापरवाही ने मासूमों की जान ली थी। उसी तरीके से उन्नाव में भी ये लापरवाही दोहराई जा रही है। क्या डॉक्टर का मतलब लाइसेंस टू किल हो गया है? डॉक्टर को इजाजत मिल गई है किसी की भी हत्या करने का? हम मांग करते हैं कि डॉक्टर दिनेश के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज हो, पूरे पीएससी की जांच हो। यदि प्रशासन अब भी सोया रहा तो हम मान लेंगे कि गरीबों का खून अब उनके लिए सस्ता हो गया है। गरीबों की जान की कीमत इस सिस्टम में सच में भी कुछ नहीं बची है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये सवाल लखनऊ के सत्ता के गलियारों तक पहुंचे, हो सके तो दिल्ली पहुंच जाए। राकेश के परिवार को न्याय दिलाना हमारा और आप सबका फर्ज है। आज ये परिवार रो रहा है, कल कोई और रोएगा। मियागंज के अस्पताल का सच सामने आ चुका है। अब बारी आपकी है कि आप इस अन्याय के खिलाफ खड़े होंगे या चुप्पी साधे रहेंगे, अपनी बारी का इंतजार करते रहेंगे। हमने कहा माँ अब क्या करोगे भैया, बहुत सीरियस हो रहा है। हमने कहा डॉक्टर आप ऑक्सीजन हो तो लगा दोगे, तो ऑक्सीजन यहाँ नहीं है। बड़े धमकाए में ऑक्सीजन लगाया, वो भी हमको ये नहीं पता ये चल रही है नहीं चल रही। बार बार निकल जाए। हम कहीं मम्मी जाओ डॉक्टर को बुला के लाओ, पता नहीं ये ऑक्सीजन चल रही है नहीं चले। भैया तो फेंक रहा है ऑक्सीजन। वो कंप्यूटर आया, कहते हैं ऐसे ही चलती है। मैं कहा हमको तो पता नहीं चल रही है नहीं चल रही है। भैया की उल्टी सांसें चलने लगी, उल्टी सांसें चलने लगी। फिर भी मम्मी से मैंने बोला भैया की उल्टी सांसें चल रही हैं। मम्मी कहती है हमका नहीं पता लग रहा। हमका मम्मी अब नहीं भैया है धरती पर हाय हाय इतना कुछ करके माँ भैया चले गए। प्यार जता हुआ थे हम लुधियाने से आई तरह खाला दीदी कब आ रही हो? हमका भैया आज